नमस्कारं करोमि। महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी की ओर से गुरुदेव के चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव कृपया चैतन्य बरसाए। कार्यक्रम की शुरुआत करने के पूर्व मैं उन सब साधकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसके कारण आज हिमालय के सानिध्य में ये शिविर संपन्न होने जा रहा है। नागपुर में महाशिविर में केवल हिमालय की प्रतिकृति बनाई थी, लेकिन आज वो कल्पना साकार हो रही है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन के एक घटना से करने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में एक घटी हुई घटना है। गौतम बुद्ध एक स्थान पे नहीं रहते थे, कभी एक स्थान पे कभी उस स्थान पे, अलग अलग गांव में घूमते थे। ऐसे एक दिन एक गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे और उसके बाद में सवेरे एक आदमी आया। वो आदमी केवल एक ही प्रश्न पूछने आया था, क्या परमात्मा है? तो जबकि वो आस्तिक था, उसका परमात्मा पे पूर्ण विश्वास था, लेकिन परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं थी, केवल परमात्मा है ऐसा उसका विश्वास था। तो गौतम बुद्ध ने उसको उत्तर दिया, नहीं परमात्मा नहीं है। उसके बाद में फिर दूसरा देखा तो दोपहर के समय एक और आदमी आया जो नास्तिक था, जो परमात्मा नहीं है ऐसा मान के चलता था। तो उसको उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं परमात्मा है। उसके बाद में शाम के दफे फिर तीसरा आदमी आया और तीसरे आदमी ने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ पास में आकर के बैठ गया, बस आंखें बंद करके बैठ गया। तो इन्होंने भी आंखें बंद करके बैठे और आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान में रहे और थोड़ी देर के बाद में वो मनुष्य उनको नमस्कार करके चला गया। तो एक शिष्य था आनंद, उसने तीनों घटनाएं देखी थी। तो बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कहते हो परमात्मा नहीं है, कभी कहते हो परमात्मा है, कभी कहते हो कुछ भी नहीं बोलते, तो क्या सच है? तो उसने कहा जो आदमी पहले आया था ना उसको परमात्मा पे विश्वास था, लेकिन परमात्मा का कोई अनुभूति नहीं था, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसको मैंने कहा परमात्मा नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति आया था वो परमात्मा को मानता ही नहीं था, लेकिन उसको भी कोई अनुभूति नहीं थी कि परमात्मा नहीं है, इसलिए उसको मैंने कहा परमात्मा है। और जो तीसरा व्यक्ति आया ना वो जिज्ञासु था और उसने मन ही मन इच्छा की कि मुझे परमात्मा को अनुभव करने का है। तो मैंने ध्यान किया, ध्यान करके उसको भी अनुभूति प्राप्त हो गई। मैंने उसको मैसेज दिया, मैंने उसको संदेश दिया, परमात्मा एक अनुभूति है, परमात्मा को ना देखा जा सकता है, परमात्मा को ना सुना जा सकता है, परमात्मा को ना पढ़ा जा सकता है, परमात्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यही बात हिमालय के ऋषि मुनियों ने देखी। उन्होंने सालों तक समाज का अध्ययन किया। समाज के अंदर एक ही बात, सारी उपासना पद्धतियाँ कहती थी, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, यानी उपदेशों के ऊपर आधारित थी, लेकिन कहीं पे भी अनुभूति नहीं थी, कहीं भी अनुभव नहीं था।
और लोग उपदेश एक कान से सुनते थे, एक कान से निकाल देते थे, लेकिन कोई अनुभूति नहीं थी होती, उनको भी नहीं थी, इनको भी नहीं थी। तो हमारे के गुरु ने पिछले 800 सालों तक इस समाज का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक आत्म अनुभूति का निर्माण किया, एक अनुभूति की साधना की, और साधना करने के बाद में उनकी इच्छा हुई ये अनुभूति समाज के सर्वसाधारण मनुष्य तक पहुंचाई जाए। लेकिन फिर प्रश्न था, वहां ना वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां से वो समाज में आ ही नहीं सकते थे। इसलिए समाज में नहीं आ सकते थे, उन्होंने सालों तक एक ही स्थान पे रह करके अपना हवा मंडल बना लिया था, अपना ओरा बना लिया था। उस ओरा के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। और फिर वो अनुभूति को पहुंचाए कैसे? प्रश्न आया, ऐसा कौन सा माध्यम होगा जिस माध्यम से वो अनुभूति समाज तक पहुंचाई जाए? उसके बाद में एक ऐसा माध्यम उन्होंने चुना जिसको कोई भी ज्ञान नहीं था, जिसने कोई भी किताबें पढ़ी नहीं थी, कोई भी पुस्तकें पढ़ी नहीं थी, और एक सामान्य सा मनुष्य था। तो ऐसे सामान्य मनुष्य को उन्होंने अपनी अनुभूति का ज्ञान सौंपा, और सौंपने के बाद में उसको अधिकृत किया, और अधिकृत करके बाद में उन्होंने उसके माध्यम से आज विश्व भर में उसका फैलाव किया है। ये अनुभूति क्या है, अनुभव क्या है, आज ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप कल्पना करो ना, आपके घर के पीछे एक गार्डन है, एक खेती है, उस खेती के अंदर एक किसान रोज एक जगह पानी डाल रहा है, रोज एक जगह खाद डाल रहा है। आप उसको पूछते हो, रोज यहाँ पे पानी और खाद क्यों डाल रहा है? तो किसान उत्तर देगा, मेरी इच्छा है यहाँ अच्छे किस्म का आम का पेड़ उगे। आप उसको बोलोगे, अरे जब तक आम का बीज नहीं है, आम का वृक्ष कभी उग सकता है क्या? लेकिन यही तो गलती हम अपने जीवन में कर रहे हैं। हमारे पास में आध्यात्म का बीज ही नहीं है, और हम आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश करते, प्रयत्न करते, प्रयास करते। जब तक आध्यात्म का बीज नहीं मिलता ना, तब तक आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। ये मेरे जीवन का 70 साल का अनुभव है। 70 साल के अनुभव के आधार के ऊपर ये जाना कि जब तक अनुभूति नहीं होती, तब तक अनुभव नहीं होता, तब तक परमात्मा का प्राप्ति संभव नहीं है। और आप बोलोगे, आपका बीज कौन सा है? कौन से बीज के द्वारा आपको ये अनुभूति हुई? आज उसी बीज की बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र का, और उसके बाद में मेरे नाना नानी के साथ में नैनीहाल में रहता था। मेरे नाना हनुमान जी के भक्त थे, रोज हर शनिवार को हनुमान मंदिर मुझे लेके जाते थे। नानी कृष्ण की भक्त थी, वो मुझे कृष्ण के मंदिर में लेके जाती थी। हाँ, उसके बाद में मैं बचपन में समझ गया था कि नाना का भगवान अलग, नानी का भगवान अलग, यानी भगवान मानने के ऊपर है, आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में देखा तो नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मैं बचपन में समझ गया था परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शरीर ऐसा नहीं है ना, जो कल भी था, जो आज भी है, फिर कल ही रहेगा। तो धीरे धीरे इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का नॉलेज धीरे धीरे होने लग गया, और अपने भीतर से एक ऐसा लगता था कि मेरा जन्म सामान्य नहीं है, मैं किसी विशिष्ट उद्देश्य से जन्मा हूँ, लेकिन उद्देश्य क्या है मुझे मालूम नहीं। दूसरा, ये मेरा नहीं है। आप ना 4-5 साल तक के बच्चे का अनुभव देखो, उसके अपने पूर्व जन्मों का सब पता रहता है, सब पता रहता है। यानी एखादा बच्चा अगर पिछले जन्म में पानी में डूब के मरा है ना, तो पानी से डरेगा। हाँ, एखादा बच्चा पूर्व जन्मों में अग्नि से जल के मरा है ना, तो वो अग्नि को देख के डरेगा, यानी जबकि उसको इस जन्म में अग्नि का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन पूर्व अनुभव के कारण उसका इफेक्ट उसके ऊपर रहता है। फिर क्या होता है, बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद में फिर उसको बाहर का एजुकेशन मिलने लग जाता है। जैसे मिलने लग जाता है, फिर ये सब बातें वो धीरे धीरे भूल जाता है। मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ कि मुझे याद था कि मैं किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जन्मा हूँ, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे वो उद्देश्य भूलता चला गया। फिर एजुकेशन चालू हो गया, लेकिन अंदर से लगता था मेरा किसी विशिष्ट उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद में देखा तो कुछ लोग हरिद्वार में नाव से जा रहे थे, और उसके बाद में सारे के सारे लोग डूब करके मर गए। तो मैंने नानी को प्रश्न किया,
नानी तू बोलती है परमात्मा है परमात्मा है, तो कहाँ है परमात्मा? परमात्मा होता तो कम से कम उनको तो बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। आज की युवा पीढ़ी यही प्रश्न आपको पूछती है कि जो लोग मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं उनकी दुर्घटना कैसी होती है, वो कैसे मरते हैं? अगर भगवान है तो भगवान उनको क्यों नहीं बचाता? यही प्रश्न आज से 65 साल पहले मैंने मेरे नानी को पूछे थे और वही प्रश्न आज पूछ रहे हैं। यानी प्रश्न वहीं के वहीं है। कारण क्या है? आज की पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करती है। हमारे पिताजी ने हमको बोला भगवान है तो हमने मान लिया, लेकिन अगर हमारे बच्चों को बोले भगवान है तो बोले भगवान को साबित करो। यानी आजकल की पीढ़ी प्रैक्टिकल जाती है, उनको अनुभूति चाहिए, उनको अनुभव चाहिए, अनुभूति के आधार के ऊपर उनकी मान्यता रहती है। उसके बाद में देखा तो एक मुसलमान फकीर मस्जिद के सामने खड़ा रहता था और मोर पंख लेके आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको एक जैसा ब्लेस करता था, सबको एक जैसा आशीर्वाद देता था। हाँ, उसके बाद में एक हिंदू साधु को देखा जो कोई भी व्यक्ति आए उसको भभूति देता था, आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। तो मैंने नानी को पूछा, नानी भगवान एक ही है क्या कि मुसलमान हिंदू को और हिंदू मुसलमान को कैसे ठीक कर सकता है? लेकिन मेरे नानी के पास में ना इसका भी कोई जवाब नहीं था। तो कहने का अर्थ फिर खूब इच्छा हुई अंदर से कि परमात्मा क्या है इसको जानेंगे। नानी बोलती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। मैंने नानी को कहा नानी मैं आज के परमात्मा को मिलूंगा और आज के परमात्मा को मिलूंगा ना, फिर मैं जब मुझे अनुभव होगा तो उसी को मैं सबको बांटूंगा। यही कार्य पिछले 30 वर्षों से कर रहा हूँ। आज 72 कंट्रीज के अंदर ये फैला हुआ है। उसके बाद में परमात्मा की खोज प्रारंभ हुई। किसी ने बोला 24 बार गायत्री का जाप करो, गायत्री का जाप किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पाठ करो, पाठ किया। यानी जिसने जो जो कहा ये करने के बाद में परमात्मा मिल जाएगा, सब करके देखा परमेश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया। ये समाधान मुझे कभी भी नहीं मिला। उसके बाद में फिर क्या होता है? प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना करना चालू किया, लेकिन प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या करना? रोना चालू कर दिया। आखिरी में रोना कि अपना पूरा अहंकार विलीन हो गया कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मुझे परमात्मा अभी तक नहीं मिला। कुछ नहीं, अच्छा एजुकेशन हुआ। एजुकेशन होने के बाद में अच्छी M.Com तक पढ़ाई की। मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे कलकत्ते में कार्यरत था। देने का अर्थ सब कुछ था जो एक सामान्य युवक चाहता था वो, लेकिन ऐसा लगता था पढ़ने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा जन्म का उद्देश्य कुछ और है। नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, नौकरी मेरा उद्देश्य कुछ और है। वो उद्देश्य क्या है वो पता नहीं था। कलकत्ते में वो यूपी के भैया कुछ भजन गाते बैठते थे नदी के किनारे, उनके पास जाकर के बैठता था, वहाँ जाकर के नदी के पानी को देखता था और उसके बाद में सोचता था ये पानी का कण कभी न कभी किसी न किसी स्थान पे किसी न किसी क्षण समुद्र में जाके विलीन हो जाएगा, तब इसका अस्तित्व नदी नहीं होगा, वो वहाँ पे जाके समुद्र कहलाएगा। तो मेरे जीवन में ऐसा कब क्षण आएगा जब जाकर के मैं समुद्र हो जाऊँगा, मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा। ऐसी तीव्र इच्छा जब अपने अंदर होती है तो अपने जीवन में आगे का मार्ग खुलता है, आगे का रास्ता खुलता है। होता है ना, जैसे कहता बच्चा मेले में गुम हो जाए, अब उसको बिस्किट दो, चॉकलेट दो, आइसक्रीम दो, वो माँ 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 करते रहेगा। बिल्कुल ठीक है सही। यानी जीवन में सब कुछ मिल जाने के बाद में भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक असमाधान जीवन में लगता था और खोज जती थी। बाद में देखा तो मैं मेरे ही मार्केटिंग के काम से कानपुर आया हुआ था। कानपुर में एक कंचन होटल है, उस होटल में रुका हुआ था। उस समय ना 4-5 दिन बैंक की स्ट्राइक थी। तो ऐसे मेरे को ना सदैव ध्यान के अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, एक साधु बाबा जी दिखते थे, खूब ऊंचे थे वो, और दूसरा एक टेकड़ी नुमा शिव मंदिर दिखता था। इन तीनों का आपस में क्या संबंध है मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में ना इच्छा हुई अरे यहाँ से नेपाल पास में है, मैंने वहाँ से देखा तो कानपुर से गोरखपुर पास में है, गोरखपुर से नेपाल पास में, चलो नेपाल जाया जाए। ऐसे करके मन में इच्छा हुई। तो मैंने होटल के मालिक को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरी रूम नहीं खाली करता हूँ, लेकिन ऑफिस से मेरे फ़ोन आया कि ना बाहर गए, बस और कुछ नहीं। उसके बाद में मैं वहाँ से गोरखपुर आया, गोरखपुर से पुलिस स्टेशन में घुस गया।
तो पुलिस वाले बोले ये नेपाल है, हमारे यहाँ चोरियाँ नहीं होती, आप डरो मत। उसके बाद में उन्होंने मुझे रिक्शे वाला दिया, तो रिक्शे वाले ने जाके एक होटल में मेरे को रुकाया, उस होटल में रात को रुका। तो दूसरे दिन सवेरे वहाँ से निकला, वहाँ से बहरवा से, और वो बोले कि 10 बजे हम काठमांडू पहुँच जाएंगे। दोपहर के 1 बज गए तो भी काठमांडू आया ही नहीं। मैंने कंडक्टर को पूछा, तू तो बोल रहा था 10 बजे पहुँचेंगे। बोले दिन के थोड़ी, रात के 10 बजे पहुँचेंगे। उस समय ना इतना कच्चा रोड था, मिट्टी का रोड था, माने एक बस अगर चली जाएगी उसके बाद में 3-4 किलोमीटर जाने के बाद भी दूसरी बस जाती थी, क्योंकि दूर उड़ती थी, चली दूसरी बस जा ही नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में रात को आकर के 10 बजे काठमांडू पहुंचा। तो उसके बाद में एक होटल में रुका। दूसरे दिन सवेरे पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गया, तो देखा तो पुजारी मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मैंने तो मेरे ऑफिस में भी नहीं बताया, मैंने तो मेरे घर पे भी नहीं बताया, तो इनको कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूँ। उन्होंने कहा एक गांव से एक नेपाली वृद्ध सज्जन आकर के बाहर बैठे हुए हैं और वो आपका 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। मेरे को ना सब एकदम रहस्यमय लगने गया, कौन सा गांव और कौन से बाबा जी, कौन नेपाली वृद्ध, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा दिल वो रुद्राभिषेक में नहीं लगा। वहीं जाके उनको मिला तो उन्होंने कहा मैं शिबू नाम के गांव से आया हूँ, और उसके बाद में हमारे गांव में पीछे की ओर पहाड़ पे एक गुफा है, उस गुफा में एक बाबा रहते हैं। उन बाबा का क्या नाम है हमको पता नहीं, लेकिन हम उनको शिव का अवतार समझते हैं, हम उनको शिव बाबा बोलते हैं। तो वो जब प्रकट हुए थे ना, तब वहाँ पे उत्सव का अवतारण हो जाता है हमारे गांव में, तो उन्होंने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। सारा वातावरण रहस्यमय लगने लगा, कौन सा शिवू गाँव, कौन से शिव बाबा। और उसके बाद में लेकिन ना उनके शब्दों में इतनी शक्ति रहती थी कि मैं उनके साथ हो लिया। उसके बाद में हमने बस से प्रवास किया, पैदल प्रवास किया, और पैदल प्रवास करके फिर जाकर के उनके गांव में पहुँचे। और गांव में पहुँचने के बाद में उन्होंने मुझे एक मंदिर में रुका दिया, बाहर एक शिव मंदिर था उसमें रुकाया। दूसरे दिन सवेरे मुझे लेकर के उस पहाड़ी पे गए, वो ऊपर लेके गए, और ऊपर ले आने के बाद में एक पत्थर में बिठा दिया, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे वो आएंगे। देखा तो सामने एक गुफा थी, छोटी सी गुफा थी, और उस गुफा के अंदर से एक वृद्ध सज्जन शाम के समय बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। तो जैसे ही मेरे पास में आए ना, एकदम मुझे याद आया ये वही है जो मेरे ध्यान में बार बार आते हैं। तो जैसे ही मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया ना, उन्होंने उठा के मुझे गले लगा लिया। बोले पिछले 40 साल से मैं तेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत रहस्य में लगा। उसके बाद में वो मुझे गुफा के अंदर लेके गए। दूसरे दिन मेरे ऊपर पानी छीटा और सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे सर के ऊपर हाथ रखा ना, तो पूरा एक विद्युत करंट सही का पूरे बॉडी में फैल गया। उसके बाद में 3 दिन से समाधि रख गई। तो जैसे ही 3 दिन बाद उठा ना, तो मुस्कुरा रहे थे, और वो परमात्मा नहीं थे। मेरे शरीर के 2 हाथ के 2 पैर के मनुष्य थे, लेकिन मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि उस दिन जाना कि परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति, पूरे विश्व में फैली विश्व चेतना शक्ति यानी परमात्मा। लेकिन उस विश्व चेतना शक्ति ने मुझ तक पहुँचने के लिए जो माध्यम अपनाया, वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। ये कैसा हो गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझ लो आपके पोखरा में खूब दूर से पाइपलाइन लाई जा रही है, हाँ, वो नदी की पाइपलाइन वहाँ पे 20 फीट की है, हाँ, वहाँ आप हाथ लगाओगे ठंडा ठंडा लगेगा, कान लगाओगे पानी जा रहा है ऐसा सुनाएगा। बाद में वो पाइपलाइन 20 फीट की, 10 फीट की, 5 फीट की, 2 फीट की, 1 फीट की होगी। लेकिन अनुभव है कि 1 फीट के इसको भी हाथ लगाओगे ठंडा ठंडा लगेगा, कान लगाओगे तो पानी जा रहा है दिखाएगा। पानी पीने को नहीं मिलेगा। पानी पीने को कहाँ मिलेगा? तो आपके घर में छोटी सी टेप है ना, छोटा सा नल है, उसमें पानी पीने को मिलेगा। तो आपके काम के वो 20 फीट के काम के पाइप नहीं है, 10 फीट के काम के नहीं, आपका काम का छोटा सा नल है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही होगी विश्व चेतना, विश्व में फैली हुई होगा परमात्मा। लेकिन मेरे क्या काम का? मेरे को तो वो जिस माध्यम से मिला उस माध्यम पे ही पूरी एकाग्रता कर दी, और उसके बाद में उन्हीं को समर्पित होकर उन्हीं को परमात्मा मान करके जीवन में सारी आध्यात्मिक प्रगति की है। और उन्होंने अंतर्मुखी रह करके जो 40 साल साधना की थी, वो साधना 3 दिन के अंदर मुझे सौंप दी, और सौंपने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा है। और दूसरा, जो गुरु साक्षात परब्रह्म हम बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं, लेकिन उसका अनुभव, उसकी अनुभूति मुझे एक क्षण में हुई। क्यों बोलते हैं, क्यों कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म? एक अनुभूति के द्वारा मैं विश्व भर में घुमाऊँ,
विश्व के अनेकों उपासना पद्धतियों का अध्ययन किया है, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी परमात्मा यानी जो नहीं है वो जीवंत परमात्मा की परिकल्पना केवल अपने पास है, अपने यहाँ है। अपने यहाँ कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म। क्यों? क्योंकि गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से बहने वाली चेतना शक्ति परमात्मा है। उसके अंदर से जो चैतन्य बहता है, उसके अंदर से वाइब्रेशन जो बहते हैं, हमारा चित्त उसके ऊपर होना चाहिए। हमारी क्या आदत है? जैसे नल आया तो हम बोलते हैं नल आता है। नल आता है कि कभी नहीं आता। नल को जब पानी आता है तो हम बोलते हैं नल आया। हम ना भौतिक चीज को पकड़ते हैं, यानी जिसको स्पर्श करके देख सकते हैं, जिसको आवाज करके सुन सकते हैं, उसको हम पकड़ते हैं, लेकिन उसके भीतर के तत्वों को नहीं पकड़ते। उसी प्रकार से गुरु भी, मुझे अनुभव है कि गुरु सुनने की चीज नहीं है, एक। दूसरा, गुरु देखने की भी चीज नहीं है। दूसरा, गुरु पढ़ने की भी चीज नहीं है। तो गुरु क्या है? गुरु अनुभव करने की चीज है, अनुभूति करने की चीज है। जब भी गुरु सानिध्य में बैठो तो अपने अंतर्मुखी हो जाओ, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर, आंखें खुली रहेगी तो क्या होगा? वो दिखेगा गुरु कौन से कपड़े पहन के आया है, गुरु गंजा है कि दाढ़ी वाला है, ये सब दिखेगा। ये मत देखो, आप अपने अंतर्मुखी, अपने अंदर की आत्मा की तरफ देखो। तो आपको महसूस क्या होगा? आपको महसूस होगा कि शरीर में कौन सी आत्मा है। जिस आत्मा के साथ आज दुनिया भर की लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है, और लाखों आत्माओं के साथ ये आत्मा जुड़ी हुई है, ये आपको अनुभव होगा। तो कहने का अर्थ, गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों कहते हैं? इसका अनुभव है। और दूसरा, ये जो अनुभव मेरे को है, ये जो अनुभूति मेरे को जो आई, ये आपको भी आती है। जैसे आती है, अभी थोड़ा अनुभव करके आपको बताता हूँ, उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने किताब तो जीवन में कुछ पढ़ी नहीं, जो कुछ है ना मेरे अनुभव अनुभव अनुभव। आप एक आधे प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं, हाँ, मंदिर में खूब लंबी 6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं, और 6 घंटे लाइन लगाने के बाद में फिर कहीं जाकर के आपको उस देवता के दर्शन होते हैं। और जब दर्शन होते हैं तो कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स आपके दर्शन होते हैं। फिर पुजारी बोलता है आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको, और आपको आगे खसका देता है। लेकिन उसके बाद में आप घर आ जाते हो। घर आने के बाद में 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपके सहेली ने, आपके मित्र ने, किसी ने बोला चलता है कि नहीं फिर से दर्शन को, आप तैयार हो जाते हो। आप मनुष्य हो, बुद्धि है, बुद्धि से थोड़ा सोचो ना। ऐसी जगह कहीं जाओगे क्या जहाँ 6-6 घंटे लाइन लगना पड़ता है? ऐसी जगह कभी जाओगे क्या जहाँ पे आपको 1 मिनट में भगा दिया जाता है? कभी नहीं जाओगे। लेकिन वहाँ पे जाते हो, क्यों? उस एक क्षण में आपको आत्मा अनुभूति होती है, एक क्षण में आत्मा आनंद मिलता है, एक क्षण में आपको आत्मा सुख मिलता है। उस एक क्षण के लिए आप 6 घंटे की लाइन लगाते हैं। ये अनुभूति है, ये अनुभव है। ये अनुभव कौन करता है? आत्मा, यानी शरीर के स्तर के ऊपर ये कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो ये क्या अनुभूति हुई? वो मंदिर के कारण हुई? नहीं। उस मूर्ति के कारण हुई? नहीं। इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया है। किसी संत ने, किसी महात्मा ने सालों तक तपस्या करके एक अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की है। और अंतर्मुखी स्थिति जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी ना, तब उस प्राण प्रतिष्ठा करते हुए मूर्ति में डाल दी, और डालने के बाद में ये संकल्प किया। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। ये संकल्प किया कि जो भी व्यक्ति इस मूर्ति का दर्शन करेगा ना, उसको वो अंतर्मुखी हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस मूर्ति का दर्शन करते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी होने के बाद में परमात्मा बाहर नहीं है, परमेश्वर आपके भीतर है, परमात्मा आपके अंदर है, और आपके अंदर के परमात्मा के आपको अनुभव हो जाता है। ये घटना कैसी है? ये घटना ठीक ऐसे ही है कि जैसे आप मिरर के अंदर, आईने के अंदर आपका चेहरा देखते हैं ना, तो आईने में आपको चेहरा नजर आता है कि चेहरा पीला है कि सफेद है, वो दिखता है। ठीक ऐसे ही मूर्ति ने आईने का काम किया। जैसे आप मूर्ति के सामने गए, आप अंतर्मुखी हो गए, और अंतर्मुखी होने के बाद में आपको आपका अंदर का ही परमात्मा मिल गया। यानी परमात्मा देखने की चीज नहीं है। देखते हैं हम आँख से, मूर्ति देखना माध्यम है, लेकिन फिर पहुँचते हैं अंदर तक। तो शरीर एक माध्यम है जिस माध्यम से हम अनुभूति को ग्रहण करते हैं, लेकिन परमात्मा एक अनुभूति है। उस अनुभूति के आधार पे हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। हुआ ना, अभी कोरोना काल आया था ना, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद थे, लेकिन साधकों को कुछ फर्क नहीं पड़ा।
साधकों ने क्या परमात्मा को अपने भीतर अनुभव किया है, अपने अंदर अनुभव किया है, तो उसके कारण बाहर जाने की उनकी आवश्यकता ही नहीं है। आप भी ये अनुभव आज इस शिविर में करने वाले। अब परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। दूसरा, ये कोई मैं नई बात कहने नहीं आया हूँ, कोई नई पुड़िया नहीं छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, संत कबीर ने भी कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढने रे बंदे, मैं तेरे पास हूँ। तेरे पास हूँ मतलब का अपने पास है, अपने भीतर है, परमात्मा भीतर है। शिरडी के साईं बाबा ने कहा है, अरे परमात्मा को खोजने कहाँ जा रहे हो, खोजने उसे जाया जाता है जो गुम हो गया है, परमात्मा तो इतना आपके भीतर है। ऐसे करके उन्होंने संकेत दिया है। यानी जिन लोगों ने ये अनुभव किया ना, जिन लोगों ने अनुभूति की, उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर बाहर नहीं, परमेश्वर अपने अंदर है। बशर्ते अंदर लेने वाला कोई चाहिए। होता क्या, जैसे हम पैदा होते हैं ना, पैदा होते और नर्स को देखते हैं, फिर डॉक्टर को देखते हैं, फिर माँ को देखते हैं, फिर बाप को देखते हैं, देखते 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 इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी हम मर जाएंगे लेकिन देखते ही रहेंगे जिंदगी भर, कभी भी अंतर्मुखी नहीं होंगे, कभी भी अपने आप को नहीं देखेंगे। अपने आप को देखना आवश्यक है ना, लेकिन अपने को अंतर्मुखी करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कोई मिरर चाहिए, कोई आईना चाहिए जो मिरर आपको आपसे मिला दे। तो वो मिरर, वो आईना गुरु है। जैसे गुरु के सानिध्य में जाएंगे ना, गुरु दुनिया में एकमात्र गुरु ही एक ऐसा आईना है, गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय धनराज आचार्यज्यूले पोखराको महानगरको तर्फबाट स्वामीजीलाई मायाको चिनो अर्थात् टोकन अफ लभ प्रदान गर्नुभएको छ। हामी सबैले उहाँलाई गडगडाट तालीले स्वागत गरौँ। कार्यक्रम सकिसकेको छैन, कृपया सम्पूर्ण सहभागीहरू यथास्थानमा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। परम वंदनीय गुरुमा प्रस्थान करेंगे। हामी आयोजकको टिमबाट त सबैलाई प्रवेश पासमा एउटा अनुशासनको नियम लेखेका थियौँ। स्वामीजी आइसकेपछि र स्वामीजी यहाँबाट प्रस्थान नगर्ने अनुरोध गरेको थियौँ। यो सायद धेरैले पढ्नु भएन अथवा पालना गर्नु भएन, यसमा हामी लज्जास्पद छौँ। अब हामी एउटा सानो 2 मिनेटको अर्याल र सूर्य अर्यालजीले ईशा अर्याल र सूर्य अर्यालको एउटा प्रस्तुति छ। यो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भन्ने बोलको गीतमा उहाँहरूको नृत्य हेरिदिनु हुन हामी सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ।